जय हिंद दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मल्टीपल डिलेज के बाद लास्ट मंथ HAL को अमेरिका से पहला F404 इंजन रिसीव हुआ था जो इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को पावर देगा। HAL ने इंजन्स के मैन्युफैक्चरर GE एरोस्पेस को टोटल 99 इंजन्स का ऑर्डर दिया था और ये एग्रीमेंट अगस्त 2021 में साइन किया गया। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंजन्स की ओरिजिनल डिलीवरी टाइमलाइन मार्च 2025 की थी, लेकिन इसके बाद कई डिलेज हुए जिसका कारण ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज बताया गया। लेकिन 2 साल बाद अब फाइनली इंडिया फर्स्ट F404 इंजन रिसीव कर चुका है। हम बात करेंगे इस इंजन के रिगार्डिंग, स्पेशली इसके इंडियन वेरिएंट की जिसको IF की नीड्स के अकॉर्डिंगली ही मॉडिफाई किया गया है, और साथ ही हम बात करेंगे कि इसके इंडियन वेरिएंट की क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। पहले बात करते हैं फाइटर जेट्स की जिनमें इस इंजन को यूज़ किया गया है। F404 इंजन को इसकी परफॉर्मेंस और डिपेंडेबिलिटी के कारण जाना जाता है। इस इंजन की डेवलपमेंट खास तौर पर FA-18 फाइटर जेट के लिए की गई थी और आज ये टर्बोफैन इंजन मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स को पावर दे रहा है, जैसे कि बोइंग का FA-18 हॉर्नेट, बोइंग साफ का T-7A रेड हॉक, HAL का तेजस, साउथ कोरिया का T-50 और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का हरजेट लीड इन फाइटर ट्रेनर जो अभी ट्रायल्स फेस में है, और TAI द्वारा इसके लिए F404 इंजन को ही सिलेक्ट किया गया है। स्वीडिश के जैस 39 ग्राइपन को भी F404 का लाइसेंस्ड वेरिएंट RM12 इंजन पावर दे रहा है जिसको GE एरोस्पेस और स्वीडन की वॉल्वो एरो द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इस इंजन की डेवलपमेंट तब स्टार्ट की गई जब GE के हाथ से कई इंजन्स कॉन्ट्रैक्ट निकल चुके थे, जैसे कि F15 और YF16 के लिए उस टाइम प्रैट एंड विटने का इंजन सिलेक्ट किया गया। USA के साथ साथ साउथ कोरिया भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व है जो GE की इस इंजन सीरीज को अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस करता है, पर स्वीडन में इसकी प्रोडक्शन को 2011 में क्लोज कर दिया गया था क्योंकि ग्राइपन के नए वेरिएंट्स में F414 इंजन यूज करने के प्लान्स थे। बात करते हैं इंडियन वेरिएंट की और इसकी एडवांटेजेस की। तेजस मार्क 1A के लिए जो वेरिएंट है वो है F404 GE-IN-20 जिसको इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई किया गया है। इंडिया का IN-20 वेरिएंट बाकी कंट्रीज जैसे कि USA, साउथ कोरिया और स्वीडन में यूज किए जा रहे वेरिएंट से काफ़ी अलग है, और सबसे मेन डिफरेंस है इसकी थ्रस्ट रेटिंग जिसे आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 84 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने के लिए ट्यून किया गया है, जबकि बाकी वेरिएंट्स 78 किलोन्यूटन की ही थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और ये इंक्रीज थ्रस्ट लेवल इंडिया के तेजस मार्क 1A को चैलेंजिंग मिशंस के लिए एक डिपेंडेबल पावर प्रोवाइड करेगी। F404 GE-IN-20 में खासकर इसके हॉट सेक्शन कंपोनेंट्स में मॉडर्न मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज को शामिल किया गया है। ये इंप्रूवमेंट्स इंजन की मजबूती और डिपेंडेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जिससे ये इंडिया के हाई ह्यूमिडिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाले वेरिएड क्लाइमेट में बिना किसी इशू के परफॉर्म करने में कैपेबल होगा। IN-20 वेरिएंट को स्पेशली हॉट एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है, जहां हाई टेम्परेचर्स में इंजन की परफॉर्मेंस नॉर्मली कम हो जाती है। सो इस मॉडिफिकेशन के कारण ये इंजन हार्श एनवायरनमेंट्स में भी इफेक्टिवली रन करेगा। फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम यानी कि FADEC सिस्टम इंडियन वेरिएंट का एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। FADEC टेक्नोलॉजी का सोफिस्टिकेटेड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम एक्यूरेट इंजन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफर करता है, जिससे एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और रिलायबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा FADEC सिस्टम ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस को भी आसान बनाती है, जिससे ऑपरेटर्स के लिए इसकी यूटिलाइजेशन और ईजी हो जाती है। तेजस मार्क 1A और F404 के IN-20 वेरिएंट को केयरफुली डिज़ाइन किया गया है ताकि आपस में दोनों की स्मूथ कंपैटिबिलिटी हो। इंजन की ये मॉडिफिकेशन इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया जनरल इलेक्ट्रिक जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स की प्रूवन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने पर भी जोर दे रहा है। IN-20 वेरिएंट में रेगुलर F404 मॉडल्स की तुलना में फ्यूल एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव किया गया है। फ्यूल यूजेस को कम करने में जो मेन फैक्टर है वो है मॉडर्न कंबशन टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स का यूज। IN-20 वेरिएंट सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स और हाई फ्लो फैन के साथ एयर फ्लो और कंबस्टन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने में मदद करता है। सो इस इंप्रूवमेंट से आफ्टर बर्नर के साथ भी फ्यूल कम यूज होता है, जबकि इंजन की आउटपुट भी लगभग 84 किलोन्यूटन तक बनी रहती है। FADEC सिस्टम ये इंश्योर करता है कि फ्यूल सही तरीके से मैनेज हो, जिससे थ्रॉटल रिस्पांस में इंप्रूवमेंट होती है और शॉर्ट ऑपरेशंस के दौरान अननेसेसरी फ्यूल यूसेज को कम करने में मदद मिलती है। और F404 के ओल्डर वेरिएंट्स में FADEC का ये सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सो इंडिया के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। इसके ब्लेड डिजाइन और मटेरियल्स को भी रिवाइज किया गया है जो डेब्रिस इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को कम करने में कैपेबल होगा। इसके अलावा ये वेरिएंट फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज जैसे कि बर्ड हिटिंग जैसे इंसिडेंट्स के अगेंस्ट बेटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
इसके बाद क्योंकि इसमें इनोवेटिव हॉट सेक्शन मटेरियल्स और बेटर कूलिंग सिस्टम्स का यूज़ किया गया है जो थर्मल स्ट्रेस को कम करते हैं और इंजन की मेंटेनेंस नीड्स को कम करते हुए उसके लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज करेंगे। सो F404 GE IN20 और बाकी F404 वेरिएंट्स जैसे कि F404 GE 102, 103 और 402 के बीच कई डिफरेंसेस हैं। स्टैंडर्ड वर्जन्स जैसे हमने बात की कि लगभग 78 किलोन्यूटन की थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि IN20 84 kN की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा फेडेक IN20 की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जबकि कई ओल्ड मॉडल्स में डिजिटल कंट्रोल सिस्टम्स जनरली अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के कंपैरिजन में इसकी कम फ्यूल यूसेज की एडवांटेज और लास्ट में लॉन्गर मेंटेनेंस इंटरवल्स, जहां दूसरी ओर स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में रेगुलर इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो ये चेंजेस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस बढ़ाने और इंडिया की फाइटर फ्लीट की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को इंश्योर करने दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को शो करते हैं। प्रीवियस इंजन्स के मुकाबले इसकी इंक्रीज्ड फ्यूल एफिशिएंसी और रिड्यूस्ड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स IF के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 15 से 20% तक कम कर सकती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये एडवांटेजेस डायरेक्टली तेजस मार्क 1 ए फ्लीट की ओवरऑल ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेंगी।